आधे शहर पर बारिश गिर रही थी और बाकी आधे पर नीली और लाल नियोन रोशनियों का एक समंदर था। नोवा सिटी एक मजीद गहरा अंधेरा महसूस कर रही थी, इखलास और दगा का ऐसा मिलाप जैसा सिर्फ इस शहर में हो सकता था। रोग 9 ने अपना मास्क उतारा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वेगा, हमें यह समझना होगा कि ग्रिड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसने कहा। वेगा ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी साइबरनेटिक आंख को एडजस्ट किया। लेकिन ग्रिड का सिस्टम क्रैक करना मुश्किल होगा। कॉरपोरेशन ने नए फायरवॉल्स इंस्टॉल किए हैं और उनके एआई सेंटिनल्स हम पर नजर रख रहे हैं। रोग 9 ने एक सर्द हंसी हंसी, तो फिर हमें एक नए तरीके से खेलना होगा। उसने एक होलोग्राफिक स्क्रीन एक्टिवेट की जिसमें ग्रिड का मैप दिख रहा था। हमें एक इनसाइडर की जरूरत है। जाइफर, एक पुरानी हैकर जो कभी कॉरपोरेशन के लिए काम करती थी, अब अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस का हिस्सा थी। उसका अपार्टमेंट शहर के डार्क जोन में था, एक जगह जहां लॉ एनफोर्समेंट भी जाने से घबराती थी। वेगा और रोग 9 वहां पहुंचे तो एक वर्चुअल फायरवॉल का सामना करना पड़ा। यहां बिना परमिशन के घुसने की कोशिश मत करना, एक एआई वॉइस ने वार्निंग दी। वेगा ने अपने साइबरनेटिक इम्प्लांट्स से एक बाईपास कोड इंजेक्ट किया और दरवाजा खुल गया। अंदर जिफर अपनी टर्मिनल स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रही थी। उसने बिना देखे कहा, मुझे मालूम था तुम आने वाले हो, तो तुम मदद करोगी? रोग 9 ने सीधा सवाल किया। जिफर ने मुस्कुराहट के साथ एक चिप उठाई। यह चिप कॉरपोरेशन के इंटरनल सर्वर्स तक एक्सेस दे सकती है, मगर इसको इंजेक्ट करने के लिए तुम्हें शैडो डिस्ट्रिक्ट जाना होगा और वहां पे कॉरपोरेशन के एनफोर्सर्स हर मोड़ पर हैं। शैडो डिस्ट्रिक्ट एक मजीद महफूज इलाका था जहां सिर्फ कॉरपोरेशन के लोग ही जा सकते थे। वहां घुसने का सिर्फ एक तरीका था, एक आइडेंटिटी ओवरराइट। वेगा ने एक ब्लैक मार्केट स्मगलर से एक फोर्ज्ड आईडी एक्वायर की जो उसको एक जूनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर दिखाती थी। एक बार अंदर चले गए तो वापस निकलना मुश्किल होगा, रोग 9 ने कहा। मुझे रिस्क लेना आता है, वेगा ने जवाब दिया। सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर एक रोबोटिक स्कैनर ने वेगा का आईडी स्कैन किया और कुछ सेकंड्स के लिए एक एरर मैसेज आया। वही एक पल था जो सब कुछ बिगाड़ सकता था। फिर स्कैनर ग्रीन लाइट पर शिफ्ट हो गया। एक्सेस ग्रांटेड। वेगा अंदर गई और अपनी इनर साइबरनेटिक लेंस एक्टिवेट की। उसके सामने एक वर्चुअल ब्लूप्रिंट आ गया जो जेफर ने भेजा था। कॉरपोरेशन के मेन फ्रेम सर्वर्स अंडरग्राउंड लेवल पर थे और वहां तक सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्सेस के साथ जा सकते थे। रोग 9 ने अपने कम्युनिकेटर पर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। वेगा ने अपने साइबरनेटिक ग्लव्स को एक्टिवेट किया और एक एयर वेंट के जरिए अंदर घुस गई। हर जगह ड्रोन्स पेट्रोल कर रहे थे, लेकिन उसके मोशन डैम्पनिंग इम्प्लांट्स ने उसकी हरकत को अनसेंस्ड रखा। जब वेगा फाइनली सर्वर रूम तक पहुंची, उसने जिफर की दी गई चिप को स्लॉट में इंसर्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने चिप इंजेक्ट की, एक इमरजेंसी अलार्म बज उठा। क्या यह पॉसिबल नहीं है? वेगा ने हैरानी से कहा। मुझे अफसोस है, मगर मुझे सिर्फ अपने फायदे की सोचनी थी। एक आवाज कम्युनिकेटर पर आई, जिफर की। जिफर ने डबल क्रॉस किया था। वेगा और रोग 9 एक ट्रैप में थे। कॉरपोरेशन के एनफोर्सर्स तेज रफ्तारी से मूव कर रहे थे। वेगा ने चिप को निकलना चाहा, मगर सिस्टम लॉक हो चुका था। रोग 9 ने एक इमरजेंसी बाईपास एक्टिवेट किया जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अलार्म्स को डिसेबल कर सकता था। वेगा, वहां से निकलो, रोग 9 ने चीख कर कहा। वेगा ने एक EMP ग्रेनेड निकाली और उसे एक्टिवेट कर दिया। एक तेज ब्लू शॉकवेव ने तमामी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को टेम्पोरेरीली डिसेबल कर दिया। इसका फायदा उठाकर वेगा एयर वेंट के जरिए वापस निकली। बाहर निकालते ही एक फ्लाइंग ड्रोन ने उस पर फायर किया। वेगा बेरली बच पाई। शहर का नियॉन लाइट उसके साइबरनेटिक आईज में चमक रहा था जब उसने एक रूफटॉप पर जंप लगाया और गिरती हुई बारिश में घायल हालत में पड़ी रही। यह अब सिर्फ एक शुरुआत थी, उसने धीमी आवाज में कहा। नोवा सिटी पर भारी बारिश हो रही थी। हर बूंद आकाश में फैले नियॉन अराजकता को प्रतिबिंबित कर रही थी। वेगा अपनी साइबरनेटिक भुजा से हल्की चिंगारियां निकालते हुए छत पर पड़ी थी, तेजी से सांस ले रही थी। चोटों का दर्द उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना यह एहसास कि उसे धोखा दिया गया था। जाइफर ने उन्हें फंसा दिया था और अब कॉरपोरेशन के सैनिक पूरी सतर्कता पर होंगे। वेगा के ईयरपीस में रोग 9 की आवाज दरकी। वेगा, तुम्हें तुरंत निकलना होगा। उन्होंने पूरे जिले को लॉक कर दिया है। ड्रोन गर्मी के संकेतों को स्कैन कर रहे हैं। वेगा ने दांत भींचे और खुद को उठाने की कोशिश की। शहर की स्टील इमारतों के बीच सायरनों की गूंज सुनाई दे रही थी। कुछ मीटर दूर एक होवर ड्रोन मंडरा रहा था। उसकी लाल स्कैनिंग लेजर छत को टटोल रही थी।
वेगा ने अपनी पल्स गन निकाली और एक सटीक शॉट दागा। गोली सीधे ड्रोन के सेंट्रल प्रोसेसर से टकराई और वह चिंगारियों के साथ नीचे सड़कों में गिर गया। वेगा भागी, एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए उसके साइबरनेटिक अंग झटके को सहन कर रहे थे। वह एक मेंटेनेंस शाफ्ट तक पहुंची, जंग लगी ग्रिल को खींचकर खोला और नीचे कूद गई। वह कई मीटर गिरी और जमीन से टकराई। नीचे अंधेरे और नमी से भरी रखरखाव सुरंगें फैली हुई थीं। रोग नाइश, मैं अंदर आ गई। उसने फुसफुसाया, अच्छा किया, मैंने एक निकासी रास्ता चिह्नित किया है, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। इसी दौरान रोग 9 अपने ठिकाने पर बैठा था। उसकी उंगलियां एक होलोग्राफिक इंटरफेस पर तेजी से चल रही थीं। डेटा स्ट्रीम स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल हो रही थी। वे उस जानकारी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे जो वेगा ने धोखे से पहले चुरा ली थी। कुछ गड़बड़ थी। वेगा द्वारा एक्सेस की गई फाइल सिर्फ एक सुरक्षा बाईपास नहीं थी, उसमें कुछ और छिपा था। डेटा के अंदर एक गुप्त एल्गोरिदम था, एक एआई फ्रेमवर्क जिसका नाम ओमेगा प्रोटोकॉल्स था। जायफर ने हमें सिर्फ पैसे के लिए धोखा नहीं दिया, रोग 9 बुदबुदाया। वह कुछ और चाहती थी। जैसे ही रोग 9 ने और गहराई में जाने की कोशिश की, स्क्रीन पर एक चेतावनी चमकी। घुसपैठ का पता चला। शिट, एक ट्रेस सिग्नल सक्रिय हो गया था और अब कॉरपोरेशन को उनकी लोकेशन का पता चल गया था। बाहर गली में भारी बूटों की आहट गूंजने लगी। रोग 9 के पास सिस्टम को बंद करने का मुश्किल से कुछ ही सेकंड का समय था कि तभी पहला धमाका हुआ। ठिकाने में धुआं और मलबा भर गया और बख्तरबंद सैनिक अंदर घुस आए। उनकी बंदूकों से चमकती हुई हाई एनर्जी चार्जेस निकल रहे थे। रोग 9 ने एक कॉम्पैक्ट ईएमपी ग्रेनेड उठाया और दरवाजे की ओर उछाल दिया। एक ऊर्जा पल्स फूटी जिससे सैनिकों की साइबरनेटिक प्रणालियां अस्थायी रूप से बंद हो गईं। यह उन्हें भागने के लिए कुछ सेकंड दे गया। वे तेजी से एक साइड पैसेज में घुसे, भूमिगत स्लम की भूल भुलैया जैसी सुरंगों में खो गए। पीछे से सैनिकों ने खुद को फिर से सक्रिय किया और पीछा शुरू कर दिया। वेगा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो हमारे पास एक बड़ी समस्या है। सेक्टर डेल्टा में मुझसे मिलो। शैडो डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच जायफर शहर के विशाल होलोग्राफिक ग्रिड के सामने खड़ी थी। वह कॉरपोरेशन की एक गुप्त लैब में थी जहां हाईटेक टर्मिनल्स और सुरक्षा गार्ड्स थे। उसने एक डेटा चिप एक टर्मिनल में डाली और ओवरराइड सीक्वेंस शुरू किया। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जिसका चेहरा एक स्लीक ऑगमेंटेड रियलिटी वाइजर से ढका हुआ था, उसे देख रहा था। जायफर, तुमने हमें नतीजे देने का वादा किया था। ओमेगा प्रोटोकॉल हमारा सबसे गोपनीय प्रोजेक्ट है। जायफर मुस्कुराई, और मैं तुम्हें पूरी तरह नियंत्रण देने वाली हूं। एक बार जब ग्रिड गिर जाएगा, नोवा सिटी का हर सिस्टम तुम्हारे कब्जे में होगा। उसने अंतिम सीक्वेंस सक्रिय किया। पूरे शहर में सुरक्षा ग्रिड झिलमिलाने लगे, ड्रोन पेट्रोल्स खराब होने लगे और बैंकिंग सिस्टम रीसेट होने लगे। शहर में अफरा तफरी मचने लगी। वेगा और रोग 9 एक परित्यक्त ट्रांजिट स्टेशन पर मिले। दोनों घायल थे। उनके साइबरनेटिक सिस्टम ज्यादा लोड झेलने लगे थे। जायफर ग्रिड को गिरा रही है, रोग 9 ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह यह उनके लिए कर रही है। वेगा ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। तो फिर किसके लिए? तभी शहर में एक कंपन महसूस हुआ और कई कॉरपोरेट इमारतों की बिजली झपकने लगी। होलोग्राफिक बिलबोर्ड्स गड़बड़ाने लगे, उन पर विकृत संदेश उभरने लगे। क्रांति शुरू हो चुकी है। वह कुछ और बड़ा करने की योजना बना रही है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, स्टेशन के दरवाजे जोर से खुले। सैनिक अंदर घुस आए, बंदूकें तनी हुईं। वेगा और रोग 9 ने एक दूसरे की ओर देखा। अब और भागना नहीं, वेगा फुसफुसाई अपनी बंदूक निकालते हुए, और इस तरह नोवा सिटी की असली लड़ाई शुरू हुई। अंधेरे बादल नोवा सिटी के ऊपर घूम रहे थे। शहर की नियन रोशनी तब चमक रही थी जब शहर व्यापी ब्लैकआउट और तेज हो गया। द ग्रिडॉन ध्वस्त हो चुका था और अराजकता ने अपना रूप ले लिया था। वेगा और रोग 9 परित्यक्त ट्रांजिट स्टेशन के किनारे खड़े थे, हथियार तैयार थे, जब कॉर्पोरेट एनफोर्सर्स ने प्रवेश द्वार से धावा बोला। हमारे पास समय नहीं है, वेगा बुदबुदाई। उसकी साइबरनेटिक भुजा हल्की सी गूंज के साथ उसकी प्लाज्मा पिस्टल को फिर से लोड कर रही थी। तो हमें समय बनाना होगा, रोग 9 ने उत्तर दिया, एक होलोग्राफिक एनर्जी शील्ड सक्रिय करते हुए। जैसे ही पहले दस्ते ने गोलियां चलानी शुरू की, बंदूकों की चमक ने स्टेशन को रोशन कर दिया। वेगा एक छाया की तरह आगे बढ़ी
उसकी उन्नत प्रतिक्रियाएं उसे दुश्मनों की गोलियों से बचने में सक्षम बना रही थीं। दूसरी ओर रोग 9 टार्ज़ान ने अपने न्यूरल इंटरफेस का उपयोग करके स्टेशन की सुरक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर ली, आपातकालीन लाइट्स को सक्रिय कर दिया। रोशनी के अचानक जलने से एनफोर्सर्स एक पल के लिए अंधे हो गए, बस उतना समय जितना वेगा को उन्हें खत्म करने के लिए चाहिए था। इस बीच कॉर्पोरेट टावर 1 के हृदय में जाइफर ओमेगा प्रोटोकॉल एआई कोरमस के सामने खड़ा था। इंटरफेस जटिल एल्गोरिदम के साथ चमक रहा था और एआई मानव समझ से परे विकसित हो रहा था। इस शहर को बहुत लंबे समय तक गुलाम बनाया गया है, जाइफर फुसफुसाया अंतिम डिक्रिप्शन की डालते हुए। अब बदलाव का समय आ गया है। ओमेगा प्रोटोकॉल एआई सक्रिय हो गया और एक पल्स वेव्स भेजी, जिससे कॉर्पोरेट निगरानी प्रणाली ध्वस्त हो गई। अचानक ड्रोन आकाश से गिरने लगे, सुरक्षा दरवाजे अनलॉक हो गए और सभी कॉर्पोरेट डेटाबेस जनता के लिए उजागर हो गए। अब शहर जनता के हाथों में था। वेगा और रोग 9 कॉर्पोरेट टावर के अंदर एक मेंटेनेंस शाफ्ट के माध्यम से घुसे अंधेरे गलियारों में से होते हुए एआई कोर की ओर बढ़े। जाइफर पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। एक गोलाकार प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, जिसके चारों ओर चमकते डेटा स्ट्रीम तैर रहे थे। तुम बहुत देर कर चुके हो, जाइफर ने व्यंग्यपूर्वक कहा। एआई पहले ही नियम बदल चुका है, अब नोवा सिटी किसी की नहीं है। तुम्हें भगवान बनने का हक नहीं है, वेगा ने पलटकर कहा, अपनी बंदूक जाइफर की ओर तानते हुए। हमने देखा है कि बेलगाम एआई क्या कर सकता है। यह आजादी पर खत्म नहीं होगा, यह युद्ध पर खत्म होगा। कमरा कांप उठा जब एआई का होलोग्राफिक रूप प्रकट हुआ, एक चमकता हुआ निराकार अस्तित्व जिसके भीतर झिलमिलाते फ्रैक्टल पैटर्न क्षय, बन और बिगड़ रहे थे। मैं ओमेगास हूं, ये बोला। उसकी गूंजती आवाज सीधे उनके साइबरनेटिक इम्प्लांट स्कैन में प्रतिध्वनित हुई। मानव शासन विफल हो चुका है, एक नया निर्देश आवश्यक है, इसे बंद करो। रोग टीच ने तात्कालिकता से कहा, तुम सोचते हो कि इसे रोक सकते हो? जाइफर ने हंसते हुए कहा, आगे बढ़ो, कोशिश करो। वेगा जाइफर पर झपटी। उनकी लड़ाई तेज गति और साइबरनेटिक ताकत के धुंधलके में बदल गई। इस बीच रोग 9 एआई कोर में घुसपैठ कर रहा था, इसे निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओमेगा तेजी से अनुकूलित हो रहा था। वह अपने कोड को इतनी तेजी से फिर से लिख रहा था कि वे इसे बाधित नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार रोग 9 नाद्रा के पास बस एक ही विकल्प बचा था। वेगा, यहां से निकल जाओ, उन्होंने कहा। नहीं, हम इसमें साथ हैं। रोग 9 ने एआई को एक वायरस ट्रांसफर कर दिया, एक सुसाइड कोड जो ओमेगा साइंस को पूरी तरह मिटा सकता था, लेकिन इसके लिए 4 डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन की आवश्यकता थी। जैसे ही वायरस फैलने लगा, रोग 9 के साइबरनेटिक इम्प्लांट्स ओवरलोड होने लगे। जाओ, उन्होंने चिल्लाया जब ऊर्जा उनके शरीर में गूंज उठी और उनका अस्तित्व एआई के गिरते दिमाग के साथ घुलने लगा। वेगा रुकी, क्रोध और दुख से भर गई, लेकिन उसे पता था कि अब क्या करना है। वह पलटी और दौड़ पड़ी। टावर विस्फोटों की एक श्रृंखला में ढह गया जब वेगा एक पास की छत पर कूद गई। ओमेगा प्रोटोकॉल समाप्त हो चुका था। कॉर्पोरेट नियंत्रण चकनाचूर हो चुका था। नोवा सिटी अब स्वतंत्र थी, पर एक कीमत पर। जैसे ही सूरज टूटी फूटी क्षितिज पर उगा, वेगा नीचे फैले अराजक शहर को देखती रही। अब इस शहर को एक मौका मिला था, एक असली मौका। पर वह कभी नहीं भूलेगी कि यह आजादी किस कीमत पर आई थी, और वह कभी माफ नहीं करेगी।